1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर खेला जाएगा मैत्री मैच। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्था और ट्रस्ट के अकाउंट की टीम तथा भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी खेलेंगे मैत्री मैच। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से रास्ते में गला रेतकर की गई हत्या। खोरावार थाना क्षेत्र के रायगंज गांव की घटना। बंगला चौराहा पर नए मकान से 1 किलोमीटर दूर गांव पर भाई के घर रायगंज गांव में मांगलिक कार्यक्रम में पैदल जा रहे थे तीनों मृतक। गामा निषाद उम्र 42 वर्ष, पत्नी संजू देवी 38 वर्ष और बेटी प्रीति 20 वर्ष की धारदार हथियार से गला रेतकर रास्ते में हुई हत्या। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय तक केंद्र और राज्य सरकार के सामने डटे रहे भारतीय किसान यूनियन का रुख अब नरम होता दिख रहा है। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों और अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि छोटी छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन न करें और जहां भी जरूरी लगे जिला प्रशासन के साथ बातचीत करके मुद्दों को सुलझाएं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में माध्यमिक शिक्षा के पूर्व निदेशक विनय पांडे पर गाज गिरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के आरोप में मंगलवार को उन्हें सस्पेंड कर दिया। गौरतलब है कि इसी मामले में कुछ दिन पहले ही विनय पांडे को माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से हटाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एनसीआर में कोविड के नए केस में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे के भीतर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में क्रमशः 126 और 30 नए केस पाए गए। ऐसे में जरूरी है कि टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए। हर दिन न्यूनतम 1.5 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच कल कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम ने आजम खान के हालात का वर्णन एक पुराने शेर से किया। उन्होंने कहा कि आजम खान से बहुत सारी बातें हुई, उनको सार्वजनिक करना मुनासिब नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उन्हें देखकर मुझे लगता है कि 1-2 जख्म नहीं, पूरा जिस्म ही छलनी है। शराब के नशे में धुत कलयुगी पुत्र ने मां और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मामला भदोही के अरोही थाना क्षेत्र के भक्तापुर गांव का है। पत्नी और बच्चे को पीट रहे महादेव सोनकर को मां ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसने पेट्रोल डालकर मां को ही जिंदा जला दिया। उपचार के दौरान मंगलवार को 60 वर्षीय राजकुमारी देवी की मौत हो गई और रही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई से टोल टैक्स लगेगा। इसमें टोल का वही दर लागू होगा जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लागू है। टोल वसूलने वाली कंपनी हर साल 222 करोड़ सरकार को देगी। कंपनी को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है। राजधानी लखनऊ की स्वास्थ्य सुविधाओं में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मरीजों को बेहतर इलाज और दवाएं मिल रही हैं। टीकाकरण आसानी से हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर हुई है। लखनऊ की कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंक पर नजर आई। लोहिया संस्थान में भले ही शासन ने हॉस्पिटल ब्लॉक में शुल्क के साथ इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है, पर लोहिया के मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज जारी रहेगा। इसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। प्रसव के बाद प्रसूताओं को जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलेगा। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही असहज हो रही थी। अब आजम खान के सपा के प्रति बढ़ते उपेक्षात्मक रुख से पार्टी की बेचैनी और बढ़ गई है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये सवाल तो अहम है। सपा के कई मुस्लिम विधायक आजम खान के साथ बताए जाते हैं, लेकिन आजम खान को कानूनी दांवपेच से बचने में शिवपाल किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एलन मस्क का हुआ ट्विटर। वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल की 12 महीने में हुई छुट्टी तो कंपनी को देनी होगी इतनी बड़ी रकम। कई दिनों से जारी ट्विटर की बिक्री की चर्चाओं पर सोमवार को आखिरकार विराम लग गया और ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म अब दुनिया का सबसे अमीर शख्स का हो गया। जी हाँ, एलन मस्क ने $44 अरब यानी 3,37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा में खरीद लिया है। इस डील के बाद अब बोर्ड में बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल की अगर छुट्टी की जाती है तो कंपनी को उन्हें भारी भरकम रकम देनी होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया। इनमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान आधारित यूट्यूब चैनल हैं। यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करना, सांप्रदायिक विद्वेष बढ़ाना और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी असत्यापित जानकारी फैला रहे थे। इन यूट्यूब चैनल के दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से भी अधिक थी।
रोस्टर के मुताबिक बिजली आपूर्ति न होने पर सीएम योगी हुए सख्त, बोले जो भी व्यवस्था जरूरी हो तत्काल की जाए। भीषण गर्मी में बीते कुछ दिनों से ही कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति होने को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तमाम क्षेत्रों में शेड्यूल के अनुसार बिजली न मिलने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन सभी क्षेत्रों में तय रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे और इसके लिए जो भी व्यवस्था जरूरी हो वो तत्काल की जाए। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन को सख्त हिदायत दी कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। बकायेदारों से वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में कोरोना, और अब जानते हैं देश में कोरोना का हाल। 1399 मौतों के आंकड़ों ने चौंकाया। 2483 नए संक्रमित मिले। सक्रिय केस घटकर 15,636 हो गए। देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह समाप्त बीते 24 घंटे में 2883 नए संक्रमित मिले। इस दौरान सक्रिय केस में भी गिरावट आई। मौतों के आंकड़ों ने एक बार फिर चौंकाया है। सरकार ने बताया कि कोरोना से 1399 और मौतें होने से देश की कुल मृतक संख्या 5,23,622 हो गई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।